नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल जीएस विद अशोक सोढ़ा के अंदर। तो आज आपके सामने बच्चों फिर से हाजिर है ताजा तरीन खबरें लेके, या फिर आपके सामने कहूँ कि ताजा तरीन बेहतरीन जो है करंट जीके का सेशन लेके। आज यानी 19 जुलाई 2024 के करंट अफेयर की अपन बात करेंगे। क्या क्या ऐसे पॉइंट थे, कौन कौन सी ऐसी खबरें थी जो सुर्खियों के अंदर रही थी, और अपन उन्हीं खबरों की चर्चा करेंगे जो खबरें अपने एग्जाम की दृष्टिकोण से क्या बनती है, महत्वपूर्ण बनती है, या एग्जाम्स के अंदर वो क्वेश्चन सीधे सीधे आने की क्या बनती है, संभावना बनती है। तो आज की क्लास के अंदर बच्चों 2 से 3 क्वेश्चन ऐसे हैं जो इतने मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो आप देखिए थंबनेल के अंदर आपको दिखाई दे रही होगी, किसकी फोटो दिखाई दे रही होगी, आप अंदाजा लगाइए, आप बता सकते हैं। भली भांति आप जानते भी है, बहुत कुछ इनके बारे में पढ़ा भी है, और वैसे जितना इनके बारे में पढ़ा जाए उतना इनके बारे में क्या है, कम है, क्योंकि ये शख्सियत ही क्या है ऐसी। जो काम हिंदुस्तान के अंदर महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था, वही काम दक्षिण अफ्रीका के अंदर किसके द्वारा किया गया, नेल्सन मंडेला के द्वारा किया गया था। तो आज की क्लास को अपन शुरू करते हैं। सबसे पहले इंटरनेशनल डे या नेल्सन इंटरनेशनल डे, अंतर्राष्ट्रीय मंडेला दिवस की भी अपन क्या करेंगे बच्चों, चर्चा और परिचर्चा करेंगे। तो देखते हैं आज की क्लास का पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया है। जैसा अपने को थंबनेल में दिखाई दे ही रहा था कि क्या अपने को पढ़ना है बच्चों, तो सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, हाल ही के अंदर नेल्सन मंडेला दिवस कब मनाया गया। भाई बात की जा रही है नेल्सन मंडेला दिवस की, कब मनाया गया, इंटरनेशनल नेल्सन मंडेला डे कब मनाया गया। अपन ने शुरुआत की थी बच्चों 1 जुलाई से, जीएसटी दिवस से अपन ने शुरुआत की थी, सीए दिवस से अपन ने शुरुआत की थी, न जाने कितने कितने सारे जो है दिवस अपन पढ़ते हुए चलते चलते कहां तक पहुंच गए थे, 18 जुलाई 2024 तक, सॉरी 19 जुलाई 2024 तक अपन पहुंच गए थे। तो देखिए 16 जुलाई को मनाया गया, 17 को मनाया गया, नहीं बच्चों, नेल्सन मंडेला दिवस जो है ये कब मनाया गया, 18 जुलाई को मनाया गया। क्या था नेल्सन मंडेला दिवस, या कौन है नेल्सन मंडेला। तो सबसे पहले तो आप ये कह सकते हो मंडेला दक्षिण अफ्रीका के पहले अश्वेत राष्ट्रपति, दक्षिण अफ्रीका के पहले अश्वेत राष्ट्रपति। अपने से पूछा जाए कि पहले अश्वेत राष्ट्रपति कौन थे, तो पहले अश्वेत राष्ट्रपति थे जिनकी फोटो आपको दिखाई दे रही होगी। इनका नाम क्या है, नेल्सन मंडेला। क्या नाम है इनका, नेल्सन मंडेला। देखिए शानदार व्यक्तित्व, शानदार काम किया इन्होंने देश और दुनिया के लिए। तो दक्षिण अफ्रीका के पहले अश्वेत राष्ट्रपति कौन बन जाते हैं, नेल्सन मंडेला। इससे भी अच्छा और शानदार क्वेश्चन देखिए कौन सा बनता है, इससे भी अच्छा शानदार क्वेश्चन बनता है भारत रत्न पाने वाले। भाई भारत रत्न बच्चों भारत का सर्वोच्च पुरस्कार है, और भारत रत्न पाने वाले दूसरे गैर भारतीय, गैर का मतलब आप कहोगे सर क्या, गैर का मतलब विदेशी। दूसरे पूछा जाए गैर भारतीय कौन थे, तो दूसरे गैर भारतीय का नाम क्या हो गया, दूसरे गैर भारतीय का नाम छाप लीजिए, नेल्सन मंडेला हो गया। भाई तो भारत रत्न पाने वाले दूसरे गैर भारतीय कौन हो गए, नेल्सन मंडेला हो गए। कब दिया गया नेल्सन मंडेला को ये पुरस्कार, 1990 के अंदर भारत सरकार के द्वारा ये पुरस्कार दिया गया था। किसको, नेल्सन मंडेला को है जो ये पुरस्कार दिया गया था। भाई नेल्सन मंडेला को कब दिया गया था ये पुरस्कार, 1990 में। देखिए आपसे पूछा जाए दक्षिण अफ्रीका का गांधी किसे कहा जाता है। भाई पूछा जाता है क्वेश्चन, दक्षिण अफ्रीका और दक्षिण अफ्रीका का गांधी किसे कहा जाता है। दक्षिण अफ्रीका का तो गांधी कहा जाता है इन्हीं मंडेला साहब को। किनको कहा जाता है, मंडेला साहब को कहा जाता है। तो लगे हाथ एक और लाइन लिख लीजिए, चीन का गांधी किसे कहा जाता है। भाई चीन का गांधी किसे कहा जाता है, तो बच्चों चीन का गांधी किसे कहा जाता है, डॉक्टर सन्यात सेन को कहा जाता है। किसे कहा जाता है, डॉक्टर सन्यात सेन को कहा जाता है। भाई तो ये थे नेल्सन मंडेला जिनके बारे में अपन ने चर्चा की थी। 18 सालों तक ये जो है दक्षिण अफ्रीका की जेल के अंदर रहे थे। उसके बाद जो है अश्वेतों के लिए हमेशा लड़ते रहे, और आखिरकार दक्षिण अफ्रीका जैसी कंट्री के ये क्या बन जाते हैं, राष्ट्रपति बन जाते हैं। तो भारत रत्न पाने वाले दूसरे भारतीय हो गए। दक्षिण अफ्रीका का गांधी भी इन्हें कहा जाता है, भारत का गांधी महात्मा गांधी को कहा जाता है, चीन का गांधी डॉक्टर सन्यात सेन को कहा जाता है। आपको कमेंट बॉक्स के अंदर जवाब देना है, किस बात का, सीधा सीधा छाप के जवाब देना है, चीन का गांधी किसे कहा जाता है। चीन, सॉरी मैंने लिखवा दिया भी चीन का गांधी, माफ करना, चीन का गांधी मैंने आपको लिखवा दिया। चलो ठीक है कोई बात नहीं, जवाब दे दीजिए, बांगड़ का गांधी किसे कहा जाता है, बांगड़ का गांधी किसे कहा जाता है। आपको इस बात का क्या दे देना है भाई, जवाब दे देना है। बांगड़ का गांधी जो है वो किसे कहा जाता है, आपको इस बात का क्या देना है, जवाब देना है।
देखिए, तो भारत रत्न पाने वाले दूसरे गैर भारतीय कौन होंगे? नेल्सन मंडेला। यहीं पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है भाई, कौन सा भारत रत्न पाने वाले पहले गैर भारतीय कौन थे? भारत रत्न पाने वाले पहले गैर भारतीय कौन थे? तो भारत रत्न पाने वाले पहले गैर भारतीय कौन हो गए भाई? बताइए कौन हो गए? खान अब्दुल गफ्फार खान। कौन हो गए? खान अब्दुल गफ्फार खान हो गए भाई, खान अब्दुल गफ्फार खान हो गए। इन खान अब्दुल गफ्फार खान को कब भारत रत्न दिया गया? 1987 के अंदर दिया गया। जबकि पहले क्वेश्चन का आंसर कौन सा हो जाता है? क्वेश्चन ऑप्शन नंबर राइट कौन सा हो जाएगा? बी, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन था, यहाँ पे बताना जरूरी था। अब देखिए भाई, 2 क्वेश्चन ऐसे थे, मैंने कहा था जहां से सीधे सीधे प्रश्न बनने की संभावना रहती है। क्वेश्चन नंबर 2 को पढ़िए, क्या पूछा गया? हाल ही में नीति आयोग का पुनर्गठन किया गया है, इसके उपाध्यक्ष कौन है भाई? नीति आयोग का गठन किया गया, हाल ही के अंदर गठन नहीं बल्कि पुनर्गठन किया गया। नीति आयोग की अपने से बात की जाए, नेशनल इंस्टीट्यूशन ट्रांसफॉर्मिंग ऑफ इंडिया, नेशनल इंस्टीट्यूशन ट्रांसफॉर्मिंग ऑफ इंडिया, राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्था भाई, राष्ट्रीय भारत परिवर्तन ये जो संस्था है NITI, ये जो है, अब पूछा जाए कि इसका गठन कब किया गया था? तो इसका गठन किया गया था 1 जनवरी 2015 को। कब किया गया? 1 जनवरी 2015 को, माफ करना भाई, 1 जनवरी 2015 को किया गया भाई। 1 जनवरी 2000 गठन कब किया गया बच्चों? गठन किया गया 1 जनवरी 2015 को इसका गठन किया गया। किसके द्वारा गठन किया गया इसका गठन किया गया नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। अब ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, नीति आयोग जो है किसके स्थान पर लाया गया था? नीति आयोग किसके स्थान पर लाया गया था? तो ये लाया गया था प्लानिंग कमीशन, योजना आयोग के स्थान पर लाया गया भाई। किसके स्थान पर? योजना आयोग के स्थान पर लाया गया था। अब सबसे अच्छा क्वेश्चन पूछा जाता है, नीति आयोग संवैधानिक संस्था है या फिर गैर संवैधानिक संस्था है? तो बच्चों आप अच्छी तरह से याद रखिए, नीति आयोग एक गैर संवैधानिक संस्था है। कैसी होगी? एक गैर संवैधानिक क्या होगी? संस्था, यानी संविधान के अंदर इसका उल्लेख अपने को नहीं मिलता। ये जो है संवैधानिक नहीं है भाई। जबकि पूछा जाए भारत सरकार का थिंक टैंक कौन है? लिख लीजिए, भारत सरकार का थिंक टैंक कौन है? तो भारत सरकार का थिंक टैंक है नीति आयोग। कौन सा आयोग हो गया? नीति आयोग हो गया। अब देखिए, गठन तो किया गया था बच्चों इसका 1 जनवरी 2015 को कर दिया गया था। इसके अध्यक्ष जो है वो खुद प्रधानमंत्री होते हैं। इसके अलावा उपाध्यक्ष अरविंद पनगड़िया को बनाया गया था उस समय। लेकिन अब जो है इसका पुनर्गठन किया गया है। जब इसका पुनर्गठन किया गया है तो इसके उपाध्यक्ष कौन है? क्वेश्चन ये पूछा गया है भाई, इसके उपाध्यक्ष कौन है? इसके उपाध्यक्ष है सुमन के बेरी। कौन है? सुमन के बेरी। अब देखिए भी नाम में सुमन है तो कहीं आपको ये लगेगा कि ये कोई महिला है, ये कोई स्त्री है। तो देख लीजिए फोटो, स्त्री है या पुरुष है भाई? कोई स्त्री नहीं है, सुमन के बेरी। इसका मतलब क्या है? ये जो है इस समय उपाध्यक्ष है और ये कोई महिला नहीं बल्कि क्या है? अच्छी तरीके से फोटो को जूम करके देख लेना भाई, कौन है ये पुरुष है भाई। कहीं ना कहीं आपको लगे कि सुमन लिखा हुआ है तो कहीं ना कहीं आपको महिला दिखाई देगी, बिल्कुल नहीं दिखाई देगी। इसका ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया? 1 हो गया। चलो देखो, थोड़ी सी चर्चा करते हैं अपन नीति आयोग के बारे में। इसलिए चर्चा करते हैं क्योंकि अभी जो है इसका पुनर्गठन किया गया है। पुनर्गठन मतलब इसका परिवर्तन किया गया। हाल ही में केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्था नीति आयोग का पुनर्गठन किया, बिल्कुल अपन ने पढ़ लिया। इस परिवर्तन के अंदर 4 तो इन्होंने का पूर्णकालीन सदस्य होंगे। पूर्णकालीन मतलब 5 साल के लिए 4 सदस्य होंगे। इसके अलावा 15 केंद्रीय मंत्री पदेन सदस्य, 15 केंद्रीय मंत्री यानी पदेन सदस्य। इसके अलावा और क्या परिवर्तन किया? या फिर विशेष आमंत्रित सदस्य होंगे। 4 तो इसके अंदर पूर्णकालीन सदस्य होंगे और 15 इसके अंदर क्या होंगे? विशेष आमंत्रित सदस्य होंगे। या इसके अलावा वो कौन होंगे? केंद्रीय मंत्री होंगे भी। देखो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नीति आयोग के अध्यक्ष है, बिल्कुल सही बात है। प्रधानमंत्री खुद इसका अध्यक्ष होता है। इसके अलावा सुमन के बेरी इसके क्या बने रहेंगे? उपाध्यक्ष बने रहेंगे। सुमन के बेरी इसके क्या बने रहेंगे? उपाध्यक्ष बने रहेंगे। सुमन के बेरी उपाध्यक्ष बने रहेंगे। इसके अलावा देखिए वैज्ञानिक वी के सारस्वत
कृषि अर्थशास्त्री रमेश चंद्र, बाल रोग विशेषज्ञ वी.के. पेल, और इसके अलावा मैक्रो अर्थशास्त्री कौन हो गया, अरविंद बिरमानी, भी सरकारी थिंक टैंक के पूर्णकालीन सदस्य बने रहेंगे। इसका मतलब 4 पूर्णकालीन सदस्य है, तो आप देख लीजिए सारस्वत पूर्णकालीन सदस्य है, रमेश चंद्र हो गए, इसके अलावा वी.के. पोल हो गए, और इसके अलावा कौन हो गए, अरविंद बिरमानी हो गए। 4 पूर्णकालीन सदस्य हो गए। इसके अलावा 4 जो है इसके पदेन केंद्रीय मंत्री, एक तो राजनाथ सिंह हो गए जो रक्षा मंत्री है, अमित शाह हो गए गृह मंत्री है, शिवराज सिंह चौहान इस बार क्या है, कृषि मंत्री है, और निर्मला सीतारमण इस बार क्या है, वित्त मंत्री है। तो 4 तो इसके अंदर पूर्णकालीन सदस्य हो गए, और 4 पूर्णकालीन सदस्यों के साथ इसमें 4 पदेन सदस्य भी हो गए, जबकि पदेन सदस्य कितने हो सकते हैं, अब इन्होंने कहा 15 हो सकते हैं। तो इस बार पुनर्गठन किया गया इसका, दोबारा से इसको बनाया गया, और दोबारा से जब बनाया गया तो इसका ढांचा भी क्या कर दिया गया, परिवर्तन कर दिया गया। बढ़िया से स्क्रीनशॉट लेके कंप्लीट आपको याद करना है भाई, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए बच्चों। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्या पूछा गया है। देखो भाई क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में पूछा है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण शुरू किया भाई। अब देखिए कितने दिनों से क्लास लग रही है, बार बार अपन बात कर रहे हैं एकनाथ शिंदे की भाई, तो इसका मतलब हरियाणा के द्वारा, कर्नाटक के द्वारा, महाराष्ट्र के द्वारा। महाराष्ट्र सरकार के द्वारा, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के द्वारा भाई, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के द्वारा। सब बच्चे कहेंगे सर बार बार कह रहे हो, बार बार इसलिए कह रहे हैं भाई, बार बार योजना लेके आ रहे हैं, बार बार नई नई क्या है स्कीम लेके आ रहे हैं। एकनाथ शिंदे के द्वारा मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण शुरू किया गया। कौन सा शुरू किया, मुख्यमंत्री युवा कार्य, मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण जो है इन्होंने शुरू किया। ये भी किस सरकार का हो गया भाई, ये भी महाराष्ट्र सरकार का हो गया। इसके अलावा लड़का भाऊ योजना, इसके अलावा लड़का भाऊ योजना, ये भी किसके द्वारा होगी, ये भी इन्हीं के द्वारा होगी। इसके अलावा मुख्यमंत्री, इसके अलावा मुख्यमंत्री मांझी कन्या योजना, ये भी मुख्यमंत्री मांझी कन्या योजना भी किसके द्वारा होगी, ये भी किसके द्वारा होगी, एकनाथ शिंदे के द्वारा होगी। इसके अलावा ओबीसी, इसके अलावा ओबीसी और ईडब्ल्यूएस को उच्च शिक्षा के अंदर लड़कियों को मुफ्त शिक्षा दी जाएगी, ये भी किस सरकार के द्वारा बात कही गई थी, तो ये भी महाराष्ट्र सरकार के द्वारा बातें कही गई थी। तो इस बात का भी आपको क्या रखना है बच्चों, भली भांति आपको ध्यान रखना है। कैसा, भली भांति आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन, मजा आ रहा होगा आपको खूब सारा पढ़ने के लिए, इसलिए कि अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपको करवाए जा रहे हैं बच्चों, सीधे सीधे शानदार क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं जो एग्जाम के अंदर सीधे सीधे भाई पूछे जाते हैं। चलो देखो फिर बात करते हैं किसकी, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्या पूछा गया नेक्स्ट, बताइए भाई। हाल ही में देखो, हाल ही में भारत की पहली राष्ट्रीय नारकोटिक्स हेल्पलाइन MANS मानस का शुभारंभ किया गया। देखिए भाई सबसे पहली बात तो ये है, इस बार जो है देश के प्रधानमंत्री और प्रधानमंत्री के साथ गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा जो है मानस हेल्पलाइन लागू की गई है। इस मानस हेल्पलाइन के अंदर नंबर दिए गए हैं 1933 1993 नंबर दिए गए, जिसका मकसद क्या रखा है, नागरिकों को ड्रग्स से संबंधित मामलों की गुमनाम रूप से रिपोर्ट करने और मुख्य कर जो है इनके पुनर्वास एवं सलाह लेने के लिए एक मंच जो है साझा करेगा। इसे सभी के लिए सुलभ बनाने के लिए एक वेब पोर्टल और मोबाइल लॉन्च किया है। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये हो गया कि जो युवा जो है वो नशे की लत के अंदर जा रहे हैं, तो उनके लिए इनके द्वारा एक मोबाइल पोर्टल लागू किया गया है। 1933 इसके नंबर दिए गए हैं, जिसके तहत जो है आपको जानकारी दी जाएगी, कहाँ से काउंसलिंग की जाएगी, किस प्रकार से दूर रहने के लिए, ड्रग्स से आपको दूर रहने के लिए। अगर कोई ऐसा मामला हो भी जाता है तो उसके लिए सरकार क्या करेगी, सहयोग करेगी। तो ये जो है नारकोटिक्स हेल्पलाइन जो है, इसका नाम क्या दिया गया, मानस। नाम क्या दिया गया, मानस। भाई किसके द्वारा शुरू की गई, अमित शाह के द्वारा। किसके द्वारा, अमित शाह के द्वारा। अमित शाह अपने देश के क्या है भाई, गृह मंत्री है भाई। किसके द्वारा शुरू की गई, अमित शाह के द्वारा शुरू की। कहां पर की गई, देश की राजधानी नई दिल्ली के अंदर शुरू की गई। देखिए भाई नरेंद्र मोदी जी क्या होंगे, देश के प्रधानमंत्री होंगे भाई, ये तो देश के प्रधानमंत्री होंगे। राजनाथ सिंह कौन से मंत्री होंगे भाई, राजनाथ सिंह जो है कौन से मंत्री होंगे, राजनाथ सिंह बच्चों रक्षा मंत्री होंगे, और अमित शाह अपने कौन से मंत्री होंगे, गृह मंत्री होंगे भाई। तो मानस जो है किसके द्वारा शुरू की गई है, गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा शुरू की है। हेल्पलाइन नंबर दिए गए हैं 1933 भाई।
देखो हाल ही में किस देश ने यूरोपीय देशों के लिए वीजा मुक्त नीति लागू की है भाई? हाल ही में बताइए किस देश ने लागू की है भाई? हाल ही के अंदर, फिर से सुनिए, हाल ही में किस देश ने 35 यूरोपीय देशों के लिए वीजा मुक्त लागू की है? किसके लिए? पोलैंड, बेलारूस, ऑस्ट्रिया, इनमें से कोई नहीं। तो ये देखिए बेलारूस के द्वारा एक नीति लागू की है और ये नीति कब से शुरू होने वाली है? ये नीति कल से ही शुरू होने वाली है। कब तक ये नीति चलेगी? ये नीति चलेगी 31 दिसंबर 2024 तक। इस 31 दिसंबर 2024 तक जो है यूरोपीय संघ, इंग्लैंड के जो 35 देश है उन 35 देशों को क्या है? वीजा मुक्त कर दिया। उन 35 देशों को क्या है? वीजा मुक्त कर दिया। वीजा मुक्त मतलब जो है बेलारूस के अंदर अगर किसी को जाना है तो बेलारूस के अंदर जाने के लिए वहां पे सरकार को वीजा अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। तो 35 कंट्रियों को क्या है? वीजा मुक्त किसके द्वारा किया गया है? बेलारूस के द्वारा किया गया है। तो वहां पर आप जाके जो है बिना वीजा के भी क्या है? रह सकते हो। कहां पे? बेलारूस के अंदर। देखो भाई अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के खिलाड़ी ओलिवियर गिरोड ने अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास ले लिया? तो ये कहाँ के है भाई? फ्रांस के है। कहाँ के हो गए? फ्रांस के। क्या नाम हो गया? ओलिवियर गिरोड। कहाँ पे हो गए? ओलिवियर गिरोड। ये खिलाड़ी किसके थे भाई? तो ये खिलाड़ी थे फुटबॉल के। किसके? फुटबॉल के। चलो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में CSIR चीफ को 2 साल का एक्सटेंशन मिला है, उनका नाम क्या है भाई? CSIR हाल ही के अंदर CSIR चीफ को 2 साल का एक्सटेंशन मिला है, इसका मतलब उनका नाम क्या है भाई? अजय मेहता एन कल ई सेल्वी। एन कल ई सेल्वी क्या है इनका नाम? एन कल ई सेल्वी है। तो ऑप्शन नंबर इसका कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा भाई। ऑप्शन नंबर कौन सा? 2 सही हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखो भाई ये क्वेश्चन भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। हाल ही में जारी फीफा रैंकिंग में शीर्ष पर कौन सा देश रहा भाई? शीर्ष पर कौन सा देश रहा? तो शीर्ष पर हाल ही के अंदर फीफा रैंकिंग जारी की गई है। इस फीफा रैंकिंग के अंदर जो है पहले स्थान पे पूछा जाए शीर्ष यानी टॉप पे कौन सा देश रहता है? पहले पायदान पे कौन सा देश रहता है? अर्जेंटीना रहता है भाई। कौन सा देश रहता है? अर्जेंटीना रहता है। कौन सा? अर्जेंटीना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में किसने सौरमंडल के बाहर 6 नए ग्रहों की खोज की? 6 नए ग्रहों की खोज करके इतिहास रचा। किसके द्वारा भाई? इसका आप अंदाजा लगाइए, नासा के द्वारा। किसके द्वारा? नासा के द्वारा भी। किसके द्वारा? नासा के द्वारा। नासा का अगर आपसे पूछा जाए मुख्यालय कहाँ पे है भाई? नासा का पूछा जाए हेडक्वार्टर कहाँ पे है, मुख्यालय कहाँ पे है? तो मुख्यालय इसका मिलेगा अमेरिका के अंदर, वाशिंगटन डीसी के अंदर। कहाँ पर? वाशिंगटन डीसी के अंदर। वाशिंगटन डीसी के अंदर। वाशिंगटन डीसी के अंदर भाई। तो इसका मतलब कितने नए ग्रहों की खोज की है? नासा के द्वारा 6 नए ग्रहों की क्या की गई है? खोज करके एक नया इतिहास रचा है। चलो बताइए भी नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? आप ही बताइए भी इसका आंसर क्या होगा। चलो देखो भाई हाल ही में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने विदेश में स्थित पहले जन औषधि केंद्र का उद्घाटन कहां पे किया है? पहली बात तो ये किसके द्वारा? विदेश मंत्री। विदेश मंत्री अपने कौन है भाई? मोदी कैबिनेट 3.0 के अंदर कौन है? एस जयशंकर है। इसके अलावा 17वीं लोकसभा के अंदर भी कौन थे बच्चों? एस जयशंकर थे। सिंगापुर में, इंडोनेशिया में, मॉरिशस के अंदर। तो देश के इस बार जो है कौन से मंत्री? विदेश मंत्री एस जयशंकर के द्वारा जो है मॉरिशस के अंदर जन औषधि केंद्र का क्या किया गया है? उद्घाटन किया गया है। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? मॉरिशस हो जाएगा। देखिए बच्चों कुछ और खूब सारी बातें आप करो ना करो, लेकिन आज की क्लास के अंदर 2 चीजों को आपको बड़ी बारीकी से पढ़ना है। एक तो नीति आयोग के बारे में जो मैंने आपको जानकारी दी है, हो सके तो अपन पूरा वीडियो लेके आएंगे नीति आयोग के ऊपर, इसलिए कि इसका बहुत जो है अलग अलग परिवर्तन या पुनर्गठन किया गया है। एक बार फिर से इसका ढांचा परिवर्तन किया गया है। कंप्लीट अपन ढांचे को पढ़ेंगे, लेकिन एक बार के लिए जो आपको बताया गया है 4 पूर्णकालीन सदस्य, सुमन केबेरी की बात की, प्रधानमंत्री मोदी की बात की, इसके अलावा 15 कैबिनेट मंत्रियों की बात की थी अपन ने। तो ये ढांचा बनाया गया। और इसके अलावा जो है इस बार चर्चा के अंदर क्या रह रहा है? मंडेला इंटरनेशनल डे रह रहा है। तो इनके बारे में भी आपको क्या है, जितनी बातें मैंने आपको बताई है, एक मैंने आपसे क्वेश्चन भी पूछा यहाँ पे, बागड़ का गांधी किसे कहा जाता है? तो आप बागड़ के गांधी के बारे में आप कमेंट बॉक्स के अंदर क्या है बच्चों छाप कर बता दीजिएगा। मिलते हैं फिर से एक नई मुस्कुराहट के साथ, एक नई एनर्जी के साथ। बढ़िया लगे क्लास को लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा। मिलते हैं फिर से कल के सेशन के अंदर। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद डियर स्टूडेंट।